आपको एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। और आज मैं एक ऐसे मुकाम पर खड़ा हूँ, एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ कि आज का दिन जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इस अमृत महोत्सव के अवसर पर यह बड़ा आवश्यक है एक निष्पक्ष पड़ताल करना कि वास्तव में देश जिस अमृत महोत्सव को मना रहा है, क्या वास्तव में हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं जिसके लिए हमारे क्रांतिकारी अपना रक्त बहाकर इस देश को आज़ाद किए हैं। और कितने माताओं ने अपने पुत्र को खोया है, कितने बहनों ने अपने भाई को खोया है इस भारत को आज़ाद करने के लिए। मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर आज़ादी का बिगुल बजाया गया था और बड़े पैमाने पर लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी और देश को आज़ाद कराया। उसी आज़ादी का अमृत महोत्सव आज पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परंतु जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, करीब वाराणसी से 250 किलोमीटर दूर चलकर बड़ी तमन्ना थी बरगद के उस वृक्ष को देखने के लिए जिसके नीचे महात्मा गांधी कभी क्रांतिकारियों को संबोधित किए थे और उनके अंदर वह ज्वाला उत्पन्न की थी कि इस देश को आज़ाद कराना है। परंतु इस बूढ़े बरगद के पास पहुंचने पर मुझे एक महानुभाव से मुलाकात हुई। मैं उनका नाम नहीं जानता हूं, पर उन्हें देखते ही इस बरगद की छांव में मुझे कुमार दुष्यंत की एक गज़ल याद आ गई। कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। आज उसी हिंदुस्तान की तस्वीर मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ और वह तस्वीर अपने आप में खुद ये बयां करेगी या बताएगी, क्योंकि आप ये स्मरण रखिए, न तो मैं पत्रकार हूँ और ना ही मैं ऐसा कोई व्यूह रचना लेके आया हूँ जो कि सत्य को छुपा सके। एक विज्ञान का विद्यार्थी, अध्यापक का कर्म वह किस ढांचे को गढ़ना चाहता है और उस ढांचे में अगर व्यतिरेक उत्पन्न होता है तो वह शिक्षक अपने इस राष्ट्र के लिए फिर कुछ करने के लिए मजबूर हो उठता है, क्योंकि जिस राष्ट्र को गढ़ने के लिए उसने नए नए चेहरों को गढ़ा, नई नई फसलों को तैयार किया, परंतु आज वे फसलें कहीं न कहीं से कुप्रभावित हैं। और मैं आपको अब मिलवाना चाहता हूं उस महानुभाव से जो यहाँ की बातें बताएंगे, जो कुछ जान सकते होंगे, क्यों कि वही उसी का एक मॉडल है कि कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो पूरा के हिंदुस्तान है। तो अमृत महोत्सव पर उस हिंदुस्तान की एक तस्वीर आपके सामने है। क्या इस गांव का नाम है? इस गांव का नाम तो घुगली है। घुगली? घुगली। और आप यहाँ के निवासी हैं? हाँ हाँ, यही जी जी। इस बरगद के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या यहाँ पर चर्चाएं हैं लोगों के अंदर? चर्चा तो यही है, यहाँ पर छाया होता है, बढ़िया से होता है, यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं छाएँ और सब कार्यक्रम करते हैं। ये सब यहाँ कभी गांधी जी आए थे भाषण देने के लिए? हाँ हाँ आए थे। आप तो नहीं आते हैं, पहले आए थे, अब है नहीं तो कहाँ से? अच्छा, आप नहीं हैं? नहीं, अब चले गए होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो गांधी जी अब कहाँ रहते होंगे? अरे अब कहाँ रहते होंगे अब तो नहीं हम पता है। नहीं, आपको नहीं मालूम है किस जगह हैं? अब कहाँ रहते हैं इस? गांधी थे कौन? अरे
गांधी जी तो यही थे यहाँ के। कहाँ के? अरे क्या नाम था इनका, नाम नहीं याद हमके। अच्छा अच्छा। हाँ। आपसे मुलाकात हुई थी कि नहीं? अरे मुलाकात हम थोड़ा दूर दूर से बात किया तो उनसे बात नहीं हो पाया था। अच्छा, उनसे दूर से बात हुई थी। हाँ। आपकी उम्र कितना है? हमारा उम्र 61 साल है। 61 साल? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप देखे थे उनको जो है? हाँ, देखे थे। दूर से बातचीत हुई थी? हम दूर से सबको देखे हैं। तब तो ये मोबाइल नहीं रहा होगा उस समय? ना, मोबाइल टेलीफोन था जो है। टेलीफोन रहा, बात करने के बात लिए। नहीं हो पाता था। अच्छा अच्छा। हाँ, मान लीजिए दूर दूर से बात हो या देख लेते थे। अब मोबाइल हुआ, टेलीफोन हुआ तो उससे बात होता रहा। जी जी। हाँ, जगह जगह दो फर्रांग पर मान लीजिए मोबाइल के सिस्टम बनाए थे ना। तो यहाँ खेती बाड़ी का काम करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा अच्छा। केला फूला है, जो सब्जी है, मतलब घेवड़ा लौकी ये है। मंदिर है सामने जो है? हाँ, किसका मंदिर है? ये मंदिर है, इसमें कौन से भगवान जी हैं? ये राम श्री राम के भगवान है। अच्छा, राम श्री राम है। हाँ। जानकी जी भी हैं? हाँ, जानकी जी भी है। सीता माता जो है? सीता माता, हाँ। अच्छा, और नदी कौन सी है? नदी ये तो छोटी नदी है, पुरानी नदी है। पुरानी छोटी है? हाँ। इधर बीच नहीं बहाई गई है? नहीं, पहले की है? पहले के है। जी जी। ये नदी कहाँ तक गई है इसका अंत बहुत दूर है। बहुत दूर तक हाँ। इसका। आती कहाँ से है? अरे आती यहाँ से आगे, नेपाल के और आगे चल जाइए, वहाँ से आती है। अच्छा, नेपाल के आगे से? हाँ हाँ हाँ। सुना आपने आपके अमृत महोत्सव का भारत कैसा है? इसे मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी उम्र 61 साल है। गांधी यहाँ पर 4 अक्टूबर 1929 को आए थे। गणना आप कर लीजिएगा। हम किस भारत को गढ़ रहे हैं, हमारे राजनेता देश को कहाँ ले जा रहे हैं और गांधी के विचारों को कहाँ तक पहुँचाया गया। और अब गांधी ऐसे लगते हैं जैसे उपेक्षित हो चुके हैं। परंतु याद रखिएगा, गांधी की उपेक्षा भारत की उपेक्षा है। गांधी की उपेक्षा समाज की उपेक्षा है। गांधी की उपेक्षा उस वर्ग की उपेक्षा है जो वास्तव में अंतिम पायदान पर खड़ा है। गांधी अंत्योदय चाहते थे, गांधी सर्वोदय चाहते थे। और सर्वोदय का आशय ये नहीं होता कि हम एक की हत्या करके और दूसरे का विकास करें। वह विकास नहीं है। देखिए, इनको इतना पता है, सनातन इनको जितना पढ़ाया है वे उतना जानते हैं। हाँ, सही है। लेकिन आपकी शिक्षा पद्धति कितना पढ़ाई है ये नहीं जानते हैं। यह शिक्षा पद्धति मेरी नहीं है, आपकी सरकारों ने जो बनाई है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो शिक्षा पद्धति बनाई, उसका भी उदाहरण आपको यहाँ मिलेगा। यह एक राम जानकी मंदिर, जो छोटी गंडक के नाम से यह नदी प्रसिद्ध है, नेपाल से चल करके घाघरा में जा कर के मिल जाती हैं और घाघरा के माध्यम से भगवती गंगा से मिलती हुई गंगा सागर में विलय होती है। यह हमारी संस्कृति है। इसे हमारे ऋषियों ने इस बरगद के नीचे पढ़ाया था। आप अट्टालिकाओं में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वह ज्ञान नहीं है। आपकी व्यवस्था कितनी अव्यवस्थित है, इसकी परिकल्पना अगर मैं तह में जाऊंगा तो आप कहेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूं। मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके विकास की तस्वीर दिखानी है। इस मंदिर के इर्द गिर्द कम से कम 20 बीघे की ज़मीन है। सनातन ने यह व्यवस्था दी थी कि हर मंदिर अपने आप में आत्मनिर्भर होगा। क्षमा करिएगा, यह आत्मनिर्भर का चोचला आपका नहीं है। यह आत्मनिर्भर की बुनियाद हमारे ऋषियों ने तैयार की थी और उस पर भी आज कुठाराघात हो रहा है। इसीलिए एक शिक्षक को, एक वैज्ञानिक को मजबूर होकर के कैमरे के सामने आना पड़ रहा है। क्यों? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अपने शिक्षक गणों से, अपने वैज्ञानिक बंधुओं से, कि आप जो नई नई तकनीकी विकसित कर रहे हैं, जो नए नए शिक्षा के आयाम बनाना चाह रहे हैं, उस पर किसी की गिद्ध दृष्टि है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। और आप रात दिन अपनी प्रयोगशालाओं में तप करके जिस भारत को गढ़ना चाहते हैं, वह भारत नहीं है जो आपकी परिकल्पना में है। यह वह भारत है जिसको दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग
अपने अनुसार उसमें मरोड़ पैदा कर रहे हैं और यह भारत की उम्र बहुत लंबी नहीं होगी। इसके लिए आपको गांधी के विचारों पर लौटना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ के बारे में वास्तव में क्या वस्तुस्थिति है उससे जानने के लिए मैं अपने दूसरे युवा भाई से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। क्या नाम है संगठन का? युवा हल्ला बोल। युवा हल्ला बोल। जी जी, और हमारा संगठन पढ़ाई कमाई दवाई के बारे में हमेशा प्रयासरत रहता है, आंदोलनरत रहता है। और महाराजगंज में हम लोग जब आए यहाँ पे वापस, मैं यहाँ का रहने वाला स्थानीय हूँ, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया, फिर वहाँ से दिल्ली चला गया और वापस जब मैं महाराजगंज आया तो हम लोग गांधी के ऊपर लगातार काम कर रहे थे। उसमें हमें यह पता चला कि गांधी महाराजगंज में आए थे और वह यही घुघली स्टेशन था और घुघली स्टेशन पे उन्होंने 4 अक्टूबर 1929 को उनका आगमन हुआ और यही वो बरगद का पेड़ है जहाँ उन्होंने भाषण दिया था। उस टाइम में यहाँ एक चीज़ जानना चाहेंगे कि गांधी जी यहाँ पर कैसे आए, किसी के बुलाने पर आए कि स्वतः चले आए इस जो है सुदूर स्थान में? कुछ संदर्भ है इसका? हाँ, इसका एक व्यापक संदर्भ है जी। 1929 के आसपास गांधी जी पूरे देश में 1929-30 के आसपास पूरे देश में घूम घूम के लोगों को जागृत कर रहे थे। उसी दौरान यहीं बगल में एक गांव है बिशुनपुर गबड़ुआ, वहाँ पे कुछ आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा गोली मार दी गई थी। तो एक उसका विरोध था, उस विरोध को जताने के लिए गांधी जी आए, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनको वहाँ जाने से मना किया। तत्पश्चात उनकी जो एक भाषण का स्थान था वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, वो वहाँ पे बना हुआ था उनका मंच। वहाँ पे उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि पूरी नहर काट के वहाँ पे पानी भर दिया, तो वहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर यही बैकुंठी धाम का बरगद के पेड़ के नीचे उनका मंच लगा। मंच क्या लगा, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया कि यहाँ भाषण होगा और बताने वाले बताते हैं कि उस टाइम पे बिना किसी इन्फॉर्मेशन के रैंडम उनके एक कॉल पे कह लीजिए कि लगभग 10,000 के आसपास के लोग, आप देखेंगे इस पूरे एरिया में 10,000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या वो उस टाइम पे मजमा रहा होगा। लोग इकट्ठा हुए, गांधी को सुने। गांधी यहाँ पे एक रात रुके हुए थे और यहाँ पे एक हैं छत्रधारी लाल जी, उन्हीं के यहाँ रहे थे। और इस आंदोलन की जो रूपरेखा थी, गांधी जी के यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य था कि हर वर्ग के हर जगह के लोगों को सशक्त किया जाए, ताकि पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का उन्होंने काम किया। अब सोचिए कहाँ दिल्ली और कहाँ महाराजगंज, उस टाइम पे आना और आके लोगों को जागृत करना वह एक सिर्फ गांधी ही कर सकते थे। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करना, कैसे लोगों को जोड़ना, आज के दौर में तो गांधी सबसे अधिक प्रासंगिक हैं, हम लोग यही मानते हैं और हम लोग भी अपने आंदोलन की प्रेरणा उन्हीं के थ्रू लेते हैं। हम लोग जब गांधी के ऊपर यहाँ पे कार्य शुरू किए, रिसर्च शुरू किए, तो पता चला कि गांधी जी इसी बरगद के पेड़ के नीचे आए थे। तो हम लोगों ने यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलजुल के बहुत बार विनती किया कि इस स्थान का थोड़ा डेवलपमेंट किया जाए, ताकि गांधी की जो धरोहर है उसको हम लोग किसी तरह संरक्षित कर सकें। और हम लोगों ने यहाँ तरीका बनाने के लिए प्रोजेक्ट कर रखा है और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप लोग जब अगली दफ़ा आएँगे तो यहाँ पर एक स्मृति पट और चबूतरा आपको मिलेगा, ताकि गांधी की जो धरोहर है, महाराजगंज में जो धरोहर है, उसको संरक्षित कर सकें हम लोग। इस पे हम लोग प्रयासरत हैं और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग गांधी के ऊपर इस टाइम पे यहाँ काम करते हुए आए हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अभी आपने सुना अशफाक खान जी की बात कि किस तरह से इस स्थान को उन्होंने ढूंढा और प्रशासन से प्रयास किया इसके विकास के बारे में और लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पर गांधी जी ने अपना भाषण दिया था आज़ादी के लिए। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बगल के गांव में कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, गोली चली थी, जिसके लिए गांधी दिल्ली से या गुजरात से दौड़े चले आए थे। और जबकि अंग्रेज़ों ने जहां उनका भाषण होना था, जहां चबूतरा बना था, वह नहर के पास में था। अंग्रेज़ों ने पानी खोल दिया, चबूतरा बह गया। लेकिन गांधी जी दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि अगर कदम आगे निकाल लिए तो पीछे लौटेंगे नहीं। और यही भारतीयता का मूल मंत्र है, एक बार हम कदम आगे बढ़ाए तो फिर लौटेंगे नहीं, हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करके रहेंगे। और गांधी जी यहाँ रुके, उन्होंने भाषण दिया, अपने एक मित्र के यहाँ रुके और इस पूरे क्षेत्र में पहले मोटे अनाज की खेती होती थी, इसलिए गांधी ने इच्छा जाहिर की, जिनके यहाँ रुके हुए थे, कि मैं मूंग की दाल और रोटी खाऊंगा। उनकी पत्नी ने उन्हें मूंग की दाल और रोटी खिलाई। तो वे खान पान के मामले में भी बहुत सतर्क रहते थे कि हमारे लिए क्या सुपाच्य है,
क्या सुयोग्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है। सारी विधाओं को लेकर के गांधी जिस भारत का निर्माण करना चाहते थे, शायद वो भारत पीछे छूट रहा है। हमें आपको फिर से कदम मिलाकर गांधी के विचारों को लेकर के, भारतीय विचारों को लेकर के, सनातनी सभ्यता को लेकर के, संस्कृति को लेकर के हमें पुनः आगे बढ़ने की सख्त आवश्यकता है। गांधी आज के परिवेश में क्यों जिंदा है? इसलिए कि गांधी की विचारधारा सनातनी थी, इसलिए गांधी की विचारधारा वैदिक थी, इसलिए कि गांधी के अंदर उस सारे मूल्यों को तलाशा जा सकता है जिसे भारतीयता में पिरोया गया है, जिसे ऋषियों ने बताया है। इसलिए हमें पुनः फिर उसी मूल्य पर लौटना होगा। गांधी जब तक उनके पैरों में ताकत थी, गांधी पूरे भारत का भ्रमण किए, गांव-गांव गए, गली गली गए और लोगों को बताया कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। हमारा भारत गांव में बसता है, परंतु जिस छोटी गंडक के पवित्र तट पर गांधी ने आकर के 10,000 की संख्या में उस समय 4 अक्टूबर 1929 को अपने उद्बोधन से जनमानस में आक्रोश पैदा किया। किसके लिए? अंग्रेजों के खिलाफ, अपने खिलाफ नहीं, क्योंकि हमारा उस समय यह मूल मंत्र चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंततः भारत छोड़े, क्योंकि उनकी नियत में खोट थी। और मेरा किसी भी दल के राजनीतिक बंधुओं से निवेदन है कि आप भारत को भारत की दृष्टि से देखिए, खोट की दृष्टि से मत देखिए, अन्यथा आपका भी अंत संभव है। हो सकता आने वाले कल में कोई नया संगठन आए, कोई नई शक्ति आए, क्योंकि आपको पुनः स्मरण दिला रहा हूँ कि भारत की भूमि बड़ी उर्वरा है। यह समय समय पर वीर पुत्रों को पैदा करती रही है और करती रहेगी। पुनः गांधी एक बार फिर प्रासंगिक होंगे और जिस तरह से यहाँ का विकास होना चाहिए, आज तक उसका विकास हुआ नहीं। यहाँ आ करके मुझे भी दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, और क्षमा करिएगा, यह स्थिति देख करके आपको भी कष्ट होगा। उसके लिए इसमें मेरा दोष नहीं है, यह दोष आज के विकास का है, आज की परिस्थितियों का है, आज की सोच का है। इसी के साथ फिर मैं अगली कड़ी में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।